दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है, तो आप देखते होंगे कि जो हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, उनका जो कंडक्टर होता है, तार होता है, जिनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उनके ऊपर आप देखते होंगे कि वो वायर के होते हैं, वो एकदम ओपन रहते हैं, उनके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हमारे घरों में जो तार होता है या इंडस्ट्री में जो तार यूज करते हैं हम मोटर को चलाने के लिए, पंखे को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर हम उस तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो तार होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को हमारे यहाँ तक पहुँचाते हैं, उन तारों पर तो किसी प्रकार कोई इंसुलेशन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इनके ऊपर हम इंसुलेशन क्यों नहीं चढ़ाते? तो आइए इसको समझ लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछ किया जा सकता है, तो आपको क्या जवाब देना है आप अच्छे से समझ जाएँ। देखिए, आप वो उस तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया क्यों नहीं जाता है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए तो उस इंसुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? किन कारणों से उस इंसुलेशन को चढ़ाया जाता है? तो जब आप इसको समझ जाएँगे तो उसके ऊपर इंसुलेशन क्यों नहीं चढ़ा होता है, तो वो भी आप अच्छे से समझ जाएँगे। देखिए, इसका पहला कारण क्या होता है कि जो लीकेज इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे बचने के लिए हम इंसुलेशन चढ़ाते हैं। लीकेज इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपने इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रखा है और उसका इंसुलेशन आपका खराब हो गया, तो उससे क्या होगा कि फेस और न्यूट्रल जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे या लीकेज करंट चला जाएगा। आपकी जो उपकरण है जिसको आप सप्लाई दे रहे हैं, उसकी बॉन्डिंग में लीकेज करंट चला जाएगा। तो उससे सुरक्षा देने के लिए हम इंसुलेशन करते हैं ताकि वो इंसुलेशन लंबे समय तक अच्छे से बना रहे और लीकेज करंट के प्रॉब्लम दूर हो जाए। दूसरा है शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जो सप्लाई के तार है, वाली आर है, वाई है या फेस और न्यूट्रल है, इसके ऊपर इंसुलेशन यदि हम नहीं करेंगे तो वो तार अगर आपस में कहीं पर टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उससे भी आपके लिए दुर्घटना हो जाएगी। तो दूसरा कारण ये हो गया कि शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। तीसरा है कि पर्यावरण से भी उसको बचाता है। कंडक्टर वो जो इंसुलेशन होता है वो पर्यावरण से जो जो प्रकार की हानियाँ होती है उससे भी वो बचा देता है। पर्यावरण की हानियाँ मतलब ये हो गया कि मान लीजिए बरसात का मौसम है, तो उस वक्त क्या होगा कि जो कंडक्टर है अगर उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा कि उसके ऊपर पानी पड़ेगा। पानी पड़ने की वजह से हीट होगा, हीट से फिर ठंडा होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें जंग लगने की संभावना रहती है, कोरोजन होने की संभावना होती है। तो आप उसके ऊपर जब इंसुलेशन चढ़ा देंगे तो कोरोजन की जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इससे भी सुरक्षा देता है। मान लीजिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, तो यदि आपने उस कंडक्टर को छू लिया तो आपको शॉक लग जाएगा अगर उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है। लेकिन इंसुलेशन है तो आपको शॉक नहीं लगेगा। और अगली जो लास्ट सेफ्टी हमें इससे मिल जाती है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है हमको। मान लीजिए किसी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो यदि उसके ऊपर कोई चीज़ वजनदार कोई चीज़ गिर जाती है तो इंसुलेशन काफ़ी हद तक उसको सेफ्टी प्रदान कर देता है। कंडक्टर आपका डैमेज नहीं होता। तो ये कुछ पाँच कारण होते हैं जिनकी वजह से हम इंसुलेशन करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है उनके तार पर हम इंसुलेशन क्यों नहीं करते? तो देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है वो हजारों हजारों किलोमीटर तक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। कहीं पर मान लीजिए कि टेहरी में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, टेहरी गढ़वाल में, और आपके यहाँ मान लीजिए कि बिहार में इस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है या कहीं साउथ में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है, तो हजारों किलोमीटर तक सप्लाई को भेजा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको हाई वोल्टेज कर देते हैं। वोल्टेज को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 132 kV कर देते हैं, 220 kV कर देते हैं, 440 kV तक कर देते हैं। किसी भी ऊपर हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, और जब करंट कम हो जाएगा तो उससे जो तार है उनकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी, तार की जो मोटाई है वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो तारों का जो वजन है वो कम हो जाएगा, और उसके लिए जो टावर हम लगाते हैं तो उन टावर को भी हमें उतना मजबूत नहीं बनाना पड़ेगा, जो कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटा तार आपने कर दिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा, और इसको संभालने के लिए जो हमें जो टावर होते हैं वो हम और हैवी बनाने पड़ेंगे। तो हमें इससे क्या होगा कि तारों की मोटाई में हमारा कास्ट कम हो जाता है, और उसके अनुसार थोड़ा हल्का हम टावर भी बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि टावर भी आपका बनता है, उससे उसकी भी कास्ट घट जाती है। क्योंकि इतनी लंबी लाइनें आपको बिछानी पड़ती हैं तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर यदि आपने यहाँ पर उस कंडक्टर के ऊपर यदि आपने इंसुलेशन कर दिया, इंसुलेशन चढ़ा दिया, तो उससे होगा क्या कि एक तो कंडक्टर का वजन तो है ही, उसके ऊपर से आपने क्या किया, उसके ऊपर एक आपने इंसुलेशन भी चढ़ा दिया। तो इंसुलेशन से क्या होगा कि जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसका इंसुलेशन का कैपेसिटी है, अच्छा इंसुलेशन उसके ऊपर आपको कंडक्टर के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज बढ़ेगा उतना अच्छा आपको इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो उतना जब अच्छा इंसुलेशन बढ़ाएंगे मतलब जो इंसुलेशन है उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाएगी।
आप जब इंसुलेशन की जो थिकनेस बढ़ती चली जाएगी तो वहाँ पर होगा क्या कि जो कंडक्टर है उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब कंडक्टर का जो वेट है बढ़ जाएगा तो उसके लिए आपको टावर भी उतने मजबूत लगाने पड़ेंगे, और जब टावर मजबूत लगाने पड़ेंगे तो उससे आपका खर्चा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कारण से हम उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ाते। दूसरा कारण यह है कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है उनका जो तार होता है वो टावर की वजह से बहुत ऊंचाई पर हम उस तार को लेके जाते हैं। तो होता क्या है कि जिस कंडक्टर में हम इंसुलेशन करते हैं उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए जो हमें सुविधा मिल जाती है, तो उसमें तो हमें ये सुविधा मिल जाती है। लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है वो काफ़ी ऊंचाई पर होती है, तो वहाँ पर कोई पहुँचेगा भी नहीं, तो उस वजह से भी हमें इंसुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला कारण है कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है उनमें चूंकि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और हाई अमाउंट में वोल्टेज फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है कि उनमें हीटिंग होने लगती है। तो यदि आप उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देंगे तो जो कंडक्टर में जो हीटिंग उत्पन्न होगी वो जल्दी खत्म नहीं हो पाएगी। अब अगर आप उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं करते हैं, इंसुलेशन नहीं चढ़ाते हैं, तो क्या होगा कि वो फ्री एयर के संपर्क में रहेगा, जिससे जो कूलिंग है कंडक्टर की वो प्रॉपर तरीके से होती रहेगी। इसके अलावा होता क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के जो तार होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उन कंडक्टरों के ऊपर जो एयर होती है वह एक प्रकार से इंसुलेशन का ही काम करने लगती है। ठीक है, तो इसलिए भी आप इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ाते हैं। जो सामान्य कंडक्टर होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम का कंडक्टर है या कॉपर का है या लोहे का जो कंडक्टर है, उसमें होता क्या है कि वातावरण का प्रभाव जब उसके ऊपर पड़ता है तो उसमें कोरोजन की समस्या हो जाती है। अब कोरोजन की समस्या मतलब उसके ऊपर जंग वगैरह लगने लगती है, तो उससे हम कंडक्टर को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर हम इंसुलेशन करते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है वह एल्युमिनियम और स्टील का बना होता है, क्योंकि इसमें जो कंडक्टर यूज किया जाता है वह ACSR मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर होता है। अब ACSR का मतलब नहीं होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इस कंडक्टर में स्टील और एल्युमिनियम को मिला करके इस कंडक्टर को बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो वातावरण का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम पड़ता है या ना के बराबर पड़ता है, जिससे इसमें कोरोजन की जो समस्या होती है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हमें इंसुलेशन चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए इन सभी को हम समराइज कर लेते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइनों के जो कंडक्टर होता है, जो तार होते हैं, उनके ऊपर इंसुलेशन क्यों नहीं चढ़ाता है। उसका कारण, पहला कारण यह है कि इंसुलेशन इसलिए चढ़ाता है क्योंकि जो कास्ट होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ उस कंडक्टर को कूलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो एयर के संपर्क में होने की वजह से उसमें कूलिंग होती रहती है। लोगों की पहुंच से कंडक्टर काफ़ी दूर होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी कोई झंझट नहीं होता है, और ACSR कंडक्टर यूज होने की वजह से इसमें कोरोजन का भी कोई झंझट नहीं होता है। तो इन सभी कारणों से हम जो कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन का उसमें हम इंसुलेशन नहीं चढ़ाते। इलेक्ट्रिकल संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.transitionelectrician.com का, वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेर नॉलेज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।